बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। जिस तरह के कोरोना वायरस जो है पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और पूरी दुनिया में इसके असरात जो है वाज़ेह तौर पर अब देखे जा रहे हैं और इसकी अमवात जो है अब वो लाखों में पहुँच चुकी है। आज हमने खुसूसी तौर पर मदऊ किया है डॉक्टर जवादुल हसन है, जो कि MBBS डॉक्टर हैं और प्लस FCPS की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हम उनसे पूछेंगे कि आजकल जिस तरह के मास्क पहनने का रुझान जो है वो हर दूसरे शहरी को जो है एक किस्म का हिदायत की जा रही है कि वो मास्क लाजमी पहने। तो मास्क में बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगा। डॉक्टर साहब, इस हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा मसला है, हम लोग जो है भीड़ चाल का शिकार हो जाते हैं और हमें ये भी समझ नहीं आती कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है। अब जगह जगह पे, चौकों पे, चौराहों पे, आप किसी भी जगह पे ले लें तो मास्क लेके लोग खड़े हुए हैं। मास्क आया वो कपड़े का है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको यूज़ कर सकें। तो क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा मास्क लेना चाहिए और किस तरह का साइज़ होना चाहिए और उसकी क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए और उसको किस चीज़ से रिकमेंड होना ज़रूरी है? ये थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अपने मुज़ाहिरीन को कहना चाहता हूँ कि ये जो पेंडेमिक जो आजकल पूरी दुनिया में हमारे बहुत ज़्यादा छाई हुई है, इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर तो सबको व्हाट्सएप आजकल जैसे चल रहा है, सबको तकरीबन पहुँच चुकी है कि हैंड वाशिंग आपने फिनोमेना अपने बरकरार रखना है और बार बार हाथ धोने हैं, 20 सेकंड्स के लिए धोने हैं। उसके बाद जैसे इन्होंने मास्क का जिक्र किया, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इनके बात से कि जैसे इशारों पे और आप जहाँ भी जाएँ रोड्स के इर्द गिर्द, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, हर कोई मास्क पकड़ता है और आ जाता है रोड्स पे। उसका एक सबसे बड़े जो नुकसान है वो ये है कि जो भी आपके पास आता है वो ट्राई करता है, मास्क पहनता है, उसके बाद रख देता है कि फेस पे पूरा आया नहीं आया, वो रख देता है, जो कि कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। दूसरा, कपड़े वाला मास्क जो कि हमें रिकमेंडेड आइडियली नहीं किया जाता, सर्जिकल मास्क रिकमेंडेड है तो वो हमें आइडियली किया जाता है। उसका भी हमारा टाइम पीरियड होता है कि वो आपने कितने आवर्स के लिए यूज़ करना है। जैसे अलबत्ता जैसे कि कहा जाता है कि N95 मास्क जो कि पूरी दुनिया में नहीं, अब इसकी बहुत कमी है उसकी, तो N95 मास्क जो कि डॉक्टर्स के लिए तो आइडियली जो कि मेरे प्रोफेशन से हैं उनके लिए तो N95 ही रिकमेंड किया जाता है। लेकिन N95 अगर देखा जाए उसमें भी रिकमेंडेशन है कि आपने 8 घंटे के लिए यूज़ करना है और उसके बाद उस 8 घंटे में भी तकरीबन आपका 2 घंटे का वक्फा होना ज़रूरी है ताकि वो खुश्क हो जाए, कोई भी उसमें स्वेटिंग या कोई भी इस तरह के ज़र्रात वगैरह हैं ताकि कंटेमिनेशन उसकी फ्री हो जाए। अच्छा, उसको डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा बताइएगा कि उसको वॉश करके यूज़ किया जा सकता है या उसको फेंकना चाहिए? नहीं, जो है सर्जिकल मास्क जो कि आम सर्जिकल मास्क है वो तो आपने एक दिन ही यूज़ करना है, यानी कि उसका टाइम पीरियड है 12 आवर्स, वो आपने एक दिन यूज़ करना है, उसके बाद आपने वो डिस्कार्ड ही कर देना है। जो कि N95 मास्क है जो कि हमारे प्रोफेशंस के लिए या वैसे भी अगर कोई यूज़ करना चाहे उसका टाइम उसका तकरीबन है कि रिकमेंडेड किया जाता है कि आइडियली कि वो आप 8 से 9 दिन चला सकते हैं वो भी, लेकिन इस वक्फे के साथ कि आपने एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही यूज़ करना है ताकि वो ज़्यादा उसका एक्सपोजर वायरस से ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर ये भी देखा जाता है कि घर में जो है ना रुझान बढ़ता जा रहा है कि घर में कोई एक आम सा कपड़ा लेके उसको जो है मास्क तैयार कर लिया जाता है और उसी को पूरी फैमिली जो यूज़ कर रही होती है अपने वो चंद पैसे बचाने की खातिर। तो वो क्या उस सजेस्ट करेंगे कि ये आया ठीक है या ये गलत तरीका है? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ हमारे अवेयरनेस ये देखा जा रहा है कि एक फैमिलीज़ में एक ही मास्क है, कपड़े का मास्क ले लेते हैं, उसको एक मास्क लाते हैं, उसको कोई वॉश नहीं करते, कोई उसके वही कंटेमिनेटेड हो रहा है, वही उसने उतारा घर आके वही जेब में रख लिया, वही अगले दिन पहन लिया और वही 12-12 घंटे के लिए चल रहा है, जबकि वो तो एक बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन का मतलब आप कह लें कि वो सोर्स है, वो तो मतलब आइडियली नहीं है। और वैसे भी जो आपका कपड़े वाला मास्क है उसमें वायरस जो आपकी गुजर सकता है वो 100% 0% है बिल्कुल, उसमें से वायरस आपका। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा सा रोको, नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। HN ट्रेडर्स अब घर सजाएं अपनी मर्जी से। फैसलाबाद का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर जहां आपको मिले मोल्टी फोम की सबसे ज्यादा वैरायटी, मोल्टी स्लीप मैट्रेसेस, मोल्टी फोम फ्लैक्स, मोल्टी ऑर्थो, मोल्टी कूल जेल, स्प्रिंग मैट्रेसेस, मास्टर सेलेस्टी पेसेस, मास्टर सेलेस्टी ब्रावो, मास्टर सेलेस्टी गोल्ड प्लस। We deal with all kind of mattresses, unique variety of sofa cum bed, master multi furniture. Special offer for our customer for limited time. 2 pillow free along with all kind of mattresses. HN Traders. Address Amin Town near Kashmir Oil Mills opposite Circle Club, Faisalabad. Call 0323 6669 291.
0321 655 0729 041 8751 877। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो घर में जो कपड़े का जो एक मास्क बनाने का रुझान जोर पकड़ रहा है, डॉक्टर साहब आप बता रहे थे इस हवाले से कैसे सजेस्ट किया जाए कि घर में जो है जो तैयार किया जाने वाला मास्क है, क्या वो सूटेबल है या नहीं, इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, अगर देखा जाए कपड़े वाला मास्क हो, वो वायरस को तो बिल्कुल मतलब आप पास कर सकता है इसी, लेकिन ये है कि चले समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर वो मास्क पहन रहा है, क्योंकि जारी बात है कुछ हालात, और जैसे सर्जिकल मास्क आप देख रहे हैं कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है और इतने महंगे हैं कि वो नहीं, उनके लिए तो एक रोटी बहुत मुश्किल हुआ है, तो सर्जिकल मास्क कैसे वो करेंगे, जो कि इस वक्त 1500-1600 का एक डब्बा आ रहा है। तो सर्जिकल उसके कपड़े वाले मास्क है, कम से कम ये होगा कि जो जब वो स्नीज करेगा तो कम से कम उसका जो स्कैटरिंग है वो तो नहीं ना होगा, तो उसका ये थोड़ा बहुत फ़ायदा है। बाकी तो उसमें मतलब ज़्यादातर रिकमेंडेड मैं यही करूँगा कि आप सर्जिकल मास्क ही यूज़ करें। अगर कॉटन वाला भी करना है तो वो 3 प्लाई कॉटन वाला जो मास्क है वो आजकल मतलब है अवेलेबल, इसलिए अवेलेबल है, वो यूज़ करें। बाकी कपड़े वाला अगर मास्क यूज़ करना है उसको आप आके रोज़ उसको आके वॉश करें। ज़्यादा बेहतर है कि अल्कोहल से या कोई भी इस तरह का डिटर्जेंट जैसे डिटॉल है उससे वॉश करें, और उसको आप इवन 72 आवर्स के लिए आप उसको एक खुली हवा में छोड़ दें ताकि कोई भी कंटेमिनेशन है वो इजीली रिमूव हो जाए। उसको आप दोबारा यूज़ करते हैं, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड है, ये नहीं कि आप लेके आएँ और आप सुबह दोबारा वही लगा के जा रहे हैं। कम से कम 72 आवर्स के लिए उसको एक खुली हवा में, खुली फिजा में छोड़ दें। डॉक्टर साहब, ये तो क्योंकि आप एक सरकारी डॉक्टर भी हैं, आप मेडिकल ऑफिसर हैं और बहुत अच्छा आपने हाउस जॉब भी की है एलाइड हॉस्पिटल में, तो थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा कि जिस तरह के एक आम जो हमारे जो जिस तरह के कोरोना से आपको पता बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है, बल्कि इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन की भी ज़रूरत है, तो क्या सजेस्ट करेंगे किस तरह इससे बचा जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो करने से हम जैसे कहते हैं हमारी जो एक आपको पता ज़्यादा हमारा पढ़ा लिखा तबका नहीं है, क्योंकि अब आप देखें अब आप एक मेडिकल ऑफिसर भी हैं तो आपको बहुत सारी पैराफीस में जाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी ऑडियंस को कैसे क्या कहेंगे आप कि किस तरह इस चीज़ से बचे और अपने आप को पूरे मैय्यत के साथ जो है घर से बाहर निकालें? जैसे सबसे पहले आपने हॉस्पिटल्स की बात की है, उसमें सबसे पहले ये है कि जैसे एक पेशेंट है वो हॉस्पिटल जैसे उसका एडमिट है, तो उसको देखने के लिए 5-6 जो आते हैं और हर रोज़ कोई ना कोई नया आता है, खाना लेके आ रहा है, बर्तन लेके आ रहा है, जो कि जो कि सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन इजीली है। तो सबसे पहले तो मैं यही उसको हिदायत करूँगा नाज़रीन को कि जो भी अगर आपके कोई जानने वाला या कोई भी रिश्तेदार, माँ बहन जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो एक ही बंदा स्टे करे, वही 3-4 रहे, रोज़ कोई ना कोई आए जाए, ये इस तरह का ना करें ताकि कंटेमिनेशन ना घर से आए ना जाए। सबसे पहले ये है। दूसरा ये है कि आपने जब घर से निकलना है आप अच्छी तरह उसको हैंड वॉश करें, वहाँ जाके भी आप दोबारा हैंड वॉश करें। हैंड वॉशिंग टेक्निक ही है ये वायरस, क्योंकि आपको पता है ये मरता नहीं है, ये घिस के ही उतरता है, मतलब एक तरह का ये इस तरह ख़त्म नहीं होता। तो आप 20 सेकंड्स के लिए हैंड वॉश करें, और बाकी ये आप मास्क को यूज़ करें, और बाकी आप गवर्नमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ आपको ताउन करने की बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि मैं काफ़ी जगह देख रहा हूँ, पेरिफेरल में भी जाके देखा है, तो लोग मतलब यही कह देते हैं इन पे आके कि मतलब जब मौत आनी आ जाएगी कौन देखता है, तो मतलब लेकिन ये बड़ा गलत फेनोमेना है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत एक अजीब सी बात है कि आप जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने भी तो ये कहा कि आप अपनी सबसे पहले अपनी हिफाजत करें। तो हाँ, आप अगर मिसाल के तौर पे आप जैसे कि हदीस है कि ऊँट जो है अगर आपका सहरा में भी खड़ा तो उसको सबसे पहले बांधें, फिर अल्लाह पे उसको छोड़ें। तो आवाम को क्या हमारे आप नहीं समझते कि ये हमारी आवाम को बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चलाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब ये 1-2 माह पहले ये इसकी वबा बिल्कुल एक इनिशियल स्टेजेस पे थी, तो हमारे बिल्कुल डॉक्टर्स में और ये पॉलिटिशियन में यही कहा जाता था कि खासतौर पे हमारे प्रोफेशन में कि हमें सिर्फ कोरोना से नहीं, हमें झाला से भी लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है अभी भी, मतलब वो बस मास्क पहनते हैं कि, और खासतौर पे मैं आपसे एक बात शेयर करूँ, मास्क पहनते हैं और सिर्फ मुँह ढाँकते हैं, नाक वो बिल्कुल ढाँपते नहीं है। वो समझते हैं कि सिर्फ मुँह ढाँप लिया यही हमारे लिए बेहतर है, और नाक ढाँप बात करेंगे किसी के पास। लेकिन डॉक्टर साहब ज्यादा पावरफुल सोर्स तो नाक है जिसके जरिए कोरोना जो ज्यादा असर है जिसका, वो कहते हैं। अब जैसे मेरे पास पेशेंट आता है, वो आके जब उसको हिस्ट्री पूछते हैं तो वो मास्क उतार के बताना शुरू कर देता है। तो मतलब उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, उनको जब बताते हैं तो बल्कि आगे से माइंड करते हैं कि मतलब इसमें क्या हाथ मिलाने से करते हैं, उनको आदत होती है आगे हाथ मिलाते हैं। जब उन्हें रोका जाता है तो वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मतलब ऐसे इस तरह की बहुत ज़्यादा है जो कि हमें इसमें लड़ने की और हमें दिक्कत आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब लोगों को भी तो शऊर जो है ना देना चाहिए इस हवाले से, लोगों को खास तौर पे आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं लोगों को आगाह करने के हवाले से, जो जिस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो मुख्तलिफ जो एक किस्म का सिलसिला चल रहे हैं, तो आप समझते नहीं कि ये काफ़ी हैं या मज़ीद आवाम को इस हवाले से समझाने की ज़रूरत है?
دیکھا جائے تو میڈیا تو ہمارا بہت اچھا پلے رول کر رہا ہے, مطلب ہر جگہ بینرز اور میڈیا بار بار اشتہار دے رہا ہے اور بار بار یہ ٹیکنیکس بتا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے, اور روز میں دیکھتا ہوں ہر چینل تقریباً بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے, اور گورنمنٹ نے اپنے لحاظ سے بہت اچھا کری ہے, بس عوام بس تھوڑی ہے. اب جیسے کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے لیکن عوام بھی مطلب اب لاک ڈاؤن 9 سے 5 ہے, لیکن 9 سے 5 اتنا وہ سورس آف کنٹامینیشن انکریز ہو جاتا ہے, وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں, ہجوم ہو رہا ہے, مطلب وہ اس چیز کو جو کہ انہوں نے لاک ڈاؤن 6 گھنٹے کا, باقی جو آپ کے 18 گھنٹے ہیں اس میں اس کو پورا کر دیتے ہیں, برابر کر دیتے ہیں, اس کی وجہ رہ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ بالکل میں آخر میں پروگرام میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے ماسک جو ہے مین چیز ہے جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت جلد اس کو ریپلیس کر لینا چاہیے یا اس کو بالکل ریموو کر دینا چاہیے. اچھا کیا سجیسٹ کریں گے اس حوالے سے کہ کون سا ماسک سب سے بہتر ہے اور اس کو کہاں سے لیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہماری آڈینس کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ ماسک کا سب سے اچھا ماسک کہاں سے مل سکتا ہے, اس کو کہاں سے وہ پرچیز کرے, یا ایسے جس طرح مثال کے چوکوں چوراہوں یا گلیوں دکانوں میں جس طرح کے ایک سیل پوائنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہماری لاسٹ میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ کون سی ایسی جگہ ہے یا کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے پراپر جو ہے اس کی خریداری ممکن ہے. سب سے پہلے تو یہ جو چوک اور اشاروں پہ جو ماسک ہیں اس وقت سیل کرتے پھر رہے ہیں وہ تو بالکل بیکار ہے, ان کا تو کوئی بالکل 0% فائدہ نہیں ہے, وہ تو ڈسٹ سے آپ کو مطلب صرف بچاتا ہے, بیکٹیریا وائرس سے تو نہیں. اور دوسری بات ہے میڈیکل اسٹورز میں بھی آج کل کپڑوں والے ہی ماسک زیادہ تر اویلیبل ہیں, وہ 50-70 اتنے کا دے رہے ہیں. سب سے بیسٹ ہے کہ سرجیکل ماسک, اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے سرجیکل ماسک میں اس کے نوز کے اوپر سائڈ پہ پن ہوتی ہے, اسٹیل کے اندر پن ہے وہ, تاکہ آپ اس کو نوز سے ایسے دبا کے اس کو کر لیں تاکہ اوپر سے بھی آپ کی بالکل پریشر کم ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا سائز بھی تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے گا, سائز کیا ہونا چاہیے؟ آئیڈیلی جو سرجیکل ماسک جو اویلیبل ہیں وہ تقریباً یونیورسل سائز ہوتا ہے, اس کا مطلب کوئی سائز سے تعلق نہیں ہے, یونیورسل سائز ہے, وہ ہر کسی کو مطلب فٹ ہو سکتا ہے. اور دوسرا سب سے پہلے اس کی سب سے ڈرا بیک یہ بھی ہے جو کپڑے والا ماسک ہے اس میں الاسٹک ہوتا ہے, جب الاسٹک آپ نے ظاہری بات ہے 12 گھنٹے پہننا ہے تو پیچھے ریشز بن جاتے ہیں جو کہ آپ کی بیک سائڈ پہ کی وجہ سے. سرجیکل ماسک میں جبکہ ہلکی سی اسٹرپ ہے اس سے اس طرح کا کوئی مطلب اس کا ڈرا بیک نہیں ہے, وہ زیادہ بیسٹ ہے سرجیکل ماسک. اگر وہ زیادہ میڈیکل اسٹورز میں آپ کے اویلیبل ہے, مہنگا ضرور ہے کر دیا ہے لیکن میڈیکل اسٹورز میں اس وقت اویلیبل ہے, الفتح مارس وغیرہ میں بھی اویلیبل ہے کہیں. ڈاکٹر صاحب ہم دعا گو ہیں کہ آپ جس طرح کہ FCPS کی جو پریپریشن کر رہے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ آگے سے آگے اسپیشلائزیشن کے لیے جائیں, اور جو ہماری خاص طور پہ جو فیصل آباد کی عوام ہے اس کو آپ جیسے ایک اچھے مسیح کی ضرورت ہے کہ کوئی اچھا جسے کہتے ہیں قابل اور پڑھے لکھے, جس طرح کہ آپ کا ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے, پورا ایک کریڈینشیل ہے, آپ کے پورا ایک فیملی بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. تو ہماری بھی یہ خواہش اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو جو ہے اسپیشلائزیشن کے عمل سے گزارے اور آپ ایک اسپیشلسٹ بن کے جو ہے نا فیصل آباد کی عوام کی خدمت کریں. تو ناظرین ڈاکٹر جواد الحسن صاحب آپ کو بتا رہے تھے خاص طور پہ ماسک کی کوالٹیز کے حوالے سے, ماسک کس طرح اس کو یوز کرنا چاہیے اور کتنے ٹائم تک اس کو یوز کرنا چاہیے اور کون کون سے پریمپشن اس کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کہاں سے اس کو خریدنا چاہیے اور کہاں سے اس کو لے کے آپ پوری فیملی کو اڈاپٹ کریں. یہ نہیں کہ گھر میں اس کو اختیار لے کے بیٹھ جائیں اور گھر میں اس کو ایک بنا کے اپنی فیملی کو بھی اس کا کیریئر جو ہے آپ بنا کے لے کے چلیں. تو کرونا وائرس کے پھیلانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے یہ غلط قسم کے ماسک جو ہے استعمال کرنا, یہ بھی بن سکتا ہے. تو آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.